अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और हेलो। आई होप आप लोग ठीक ठाक हैं, खुश हैं, मज़े में। बात करेंगे रामायण की। रामायण जो अभी पिछले दिनों इंट्रोडक्शन आया, आप सब ने भी देखा, हमने भी देखा और बहुत ही लाजवाब था। और सबसे बड़ी बात है, इसमें कास्टिंग बहुत परफेक्ट की हुई है। किसी ने सोचा नहीं था कि यार रॉकिंग स्टार यश एज रावण होंगे। तो जितना लोगों को लॉर्ड राम यानी रणबीर कपूर को देखने का खुशी हो रही है, उतनी उससे ज़्यादा नहीं तो उतनी ही तकरीबन रॉकिंग स्टार यश की भी खुशी एज रावण देखने की। फिर सनी देओल, सोने पे सुहागा, सनी देओल एज हनुमान जी, सही पल्लवी है सीता। हाँ, तो बहुत परफेक्ट किस्म की कास्टिंग की है अगर मुझसे पूछा जाए तो। और नेक्स्ट लेवल, टाइम लगा इसमें। हाँ, VFX नेक्स्ट लेवल है और सब किसी भी चीज़ पे कोई उन्होंने, और मजे की बात जिनके VFX हैं वो खुद उसके हेड है ना, उनके हाँ, हैं। किसी भी चीज़ पे उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी है। अभी हम बात करने जा रहे हैं रामायण मूवी की। अ गेम चेंजर और अ डिज़ास्टर फॉर बॉलीवुड, ये डिस्कशन होने वाली है। क्या ये बाहुबली के भी रिकॉर्ड तोड़ेगी कि नहीं तोड़ेगी, ये लेड फैक्ट्स चैनल से जो भाई हैं वो इस पे पूरी चर्चा करने वाले हैं। आपको क्या लगता है? आपने भी कमेंट में अपनी राय देनी है और सीख तो मिलेगी लोगों को मूवी से, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बॉलीवुड के लिए कम बैक हो जाएगा इस मूवी से। बहरहाल देखते हैं जी, देखने के बाद करेंगे डिस्कशन। स्टे विद अस। Sri Ram was extremely muscular. You could not see his shoulder blades. The muscles were so strong, very long-armed, very powerful, handsome, regal, but also pleasant. श्री राम की पर्सनालिटी का और फिजिकल फीचर्स का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस 2-3 जगहों पर आया है रामायण में। आई टॉक अबाउट द की वन। सबसे पहली बात तो उनको महाबाहो, अजान बाहो ऐसे कहा गया कि somebody who was very strong, जिसके शोल्डर्स बहुत ही महान थे, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। सिंह स्कंधौ, सिंह स्कंध मतलब जिनके जो शोल्डर्स हैं वो सिंह जैसे। उनको पर्सनालिटी में कहा गया है नरव व्याघ्र, जो नरों में व्याघ्र जैसा है। गुढ़ जत्र मतलब यहाँ का जो उनका जो है ना, ये भी मसल्ड है पूरा। उनकी चेस्ट जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, ये बयान कर रहे थे कि लॉर्ड राम किस तरह के दिखते थे। अब देखो, रामायण जैसी इतनी बड़ी प्रोजेक्ट की जैसे ही ग्लिम्स आई तो इसकी 2000 करोड़ के बजट, ग्लोबल सिनेमा, इंटरनेशनल आर्टिस्ट, अपनी डिटेलिंग, VFX एंड विजुअल वर्क के लिए से हर जगह से एप्रिसिएशन मिली। फिर चाहे वो अपने यूट्यूबर्स की, फिल्म रिव्यूअर की कम्युनिटी हो, न्यूज चैनल्स हो या फिर फिल्म क्रिटिक्स, सभी ने इसके कसीदे पढ़ दिए। तो हमने भी इस प्रोजेक्ट पे डिटेल में R&D की, जिसके बाद ऐसे ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर्स निकल के सामने आए कि हमें भी लगा कि ये फिल्म नहीं बल्कि एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो इंडियन सिनेमा में कभी भी बना ही नहीं है और शायद अगले 2 डिकेड तक कोई ऐसी प्रोजेक्ट बना भी ना पाए। इसलिए इस रामायण जैसे 2 पार्ट्स में आने वाली इस फिल्म पर डिटेल वे में बात करेंगे और इतना कुछ बताएंगे जो आपको शायद ही अभी तक किसी और ने बताया होगा। जैसे कि आपको पता है कि मेकर्स को रामायण फिल्म का टाइटल पहले रामायण की जगह गॉड पावर मजबूरी में रखना पड़ा था और इस फिल्म में रणबीर कपूर श्री राम के रोल के लिए फर्स्ट चॉइस थे ही नहीं और ना ही यश रावण के रोल के लिए फर्स्ट चॉइस थे। इवन साई पल्लवी से पहले भी माता सीता के रोल के लिए बॉलीवुड की 2 A लिस्ट एक्ट्रेसेस को रिजेक्ट करना पड़ा था। तो कैसे नितेश तिवारी और नमित मल्होत्रा ने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया और इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के बाद वो कौन से चैलेंजेस आए, जिसके बाद लगा कि भैया ये फिल्म तो अब नहीं बन पाएगी। और सबसे बड़ी बात कि क्यों ये फिल्म इंडियन सिनेमा के फ्यूचर को चेंज करने की ताकत रखती है। इसके अलावा इस फिल्म के स्टार कास्ट को क्यों इंडिया की ऑडियंस ही हेट कर रही है और क्यों लोग आज भी रणबीर कपूर को निकलवा के रामचरण को श्री राम के रोल में देखना चाहते हैं। और रामायण के मेकर्स ने अधिपुरुष के मेकर्स से ऐसा क्या अलग किया है कि ये फिल्म अधिपुरुष की तरह सिनेमा पे एक दाग ना होके इंडियन सिनेमा के लिए एक बहुत बड़ा ख्वाब पूरा करने जा रही है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो हॉलीवुड के कौन से बड़े नाम है जो इस फिल्म पर काम कर रहे हैं। और अगर रामायण फिल्म अच्छी बनती है तो कैसे ये हॉलीवुड मूवीज को भी बॉक्स ऑफिस पर बीट कर सकती है। आइए सारी चीजों पर डिटेल में बात करते हैं। तो लगाते हैं हेटर्स पे विराम और करते हैं वीडियो स्टार्ट लेके श्री राम का नाम। इंसेप्शन ऑफ रामायण। रामायण एक ऐसी फिल्म है जिसको इंडियन सिनेमा की अब तक की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फिल्म कहे तो कुछ गलत नहीं होगा। और वैसे तो रामायण के पार्ट 1 की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है और इस फिल्म के मेकर्स ने एक इंट्रोडक्शन वीडियो भी रिलीज कर दिया था। और इस इंट्रो वीडियो को देखने के बाद मैं यही कहूंगा कि ये फिल्म कोई हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं लग रही। बट ये फिल्म ऐसे ही नहीं बन गई। इस फिल्म को बनाने के लिए इस फिल्म के मेकर्स को बहुत पापड़ बेलने पड़े, क्योंकि स्टार्टिंग में जब नितेश तिवारी इस फिल्म को बनाने का ट्राई कर रहे थे तो शुरुआत के 3-4 साल में तो मुश्किल से इस फिल्म की कास्टिंग कंप्लीट हो पाई थी, क्योंकि नितेश तिवारी ने स्टार्टिंग में श्री राम का रोल महेश बाबू
को ऑफर किया था और रावण का रोल ऋतिक को। इवन ऐसा भी बताया जाता है कि मेकर्स एक टाइम पे रावण के रोल के लिए प्रभास तक को कंसिडर कर रहे थे। और अगर बात करें कि महेश बाबू और ऋतिक ने इस फिल्म को क्यों छोड़ा, तो महेश बाबू को लेकर न्यूज ये थी कि उन्होंने राजा मौली के साथ फिल्म करने के लिए इस फिल्म को छोड़ दिया। वहीं ऋतिक की अगर बात करें तो उन्हें लगा कि लोग उनको नेगेटिव रोल में पसंद ही नहीं करेंगे, और बात कहीं ना कहीं सही भी है। अब अगर माँ सीता के रोल की बात करें तो ये रोल भी साई पल्लवी से पहले बॉलीवुड की ही 2 A लिस्ट एक्ट्रेसेस दीपिका और आलिया को ऑफर हुआ था, बट इस प्रोजेक्ट के बार बार पोस्टपोन होने की वजह से दोनों ने ही इस फिल्म से टाटा बाय बाय बोल दिया। और जब सब फिल्म को छोड़कर निकल रहे थे तो रामायण फिल्म के प्रोड्यूसर्स यानी कि नामित मल्होत्रा, अल्लू अरविंद, मधु मंटेना, इनमें से भी अल्लू अरविंद और मधु मंटेना को इस प्रोजेक्ट पे डाउट होने लगा था और शायद कहीं ना कहीं हरी पत्ती की भी कमी हो गई थी, तो उन्होंने भी ये प्रोजेक्ट छोड़ दी। उसके बाद नामित मल्होत्रा और नितेश तिवारी किसी तरह इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते हैं और भगवान राम के रोल में रणबीर कपूर को कास्ट करते हैं और किसी तरह यश को भी रावण के रोल प्ले करने के लिए कन्विंस कर लिया जाता है। और यश का नामित मल्होत्रा और नितेश तिवारी का विजन इतना सही लगता है कि वो अपनी जेब से पैसे लगाने को भी तैयार हो जाते हैं और प्रोड्यूसर भी बन जाते हैं। और इसी दौरान सीता माता के रोल के लिए काफी ऑडिशंस लिए जाते हैं और श्रीनिधि शेट्टी का भी ऑडिशन लिया जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली उन्हें यह रोल नहीं मिल पाता और फाइनली साई पल्लवी को इस रोल के लिए सेलेक्ट कर लिया जाता है। अब अगर राम, सीता और रावण के रोल के अलावा बाकी मेजर कैरेक्टर्स की बात करें तो हमारे पवन पुत्र हनुमान जी के रोल में सनी देओल को कास्ट किया जाता है। इसके अलावा रवि दुबे को लक्ष्मण के लिए कास्ट किया जाता है, कुणाल कपूर को इंद्रदेव, रकुलप्रीत सिंह को शूर्पणखा के लिए, लारा दत्ता को कैकेयी के लिए, विजय सेतुपति को विभीषण और राजा दशरथ का रोल हमारे रामानंद सागर के रामायण के श्री राम यानी कि अरुण गोविल जी को लिया जाता है। और इतने बड़े स्टार कास्ट को, इतने सारे स्टार्स को एक ही फिल्म के लिए एक ही साथ लाने में मेकर्स के पसीने छोड़ जाते हैं, बट फिर भी किसी तरह उन्होंने इस फिल्म की कास्टिंग कंप्लीट करी होती है। और फिर मुश्किल से जब इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होती है तो रामायण के फॉर्मर प्रोड्यूसर्स, मेरा मतलब मधु मंटेना और अल्लू अरविंद ने रामायण के मेकर्स पे रामायण के टाइटल को लेकर कॉपीराइट का केस ठोक दिया होता है, जिसकी वजह से रामायण का टाइटल बदलकर कुछ टाइम तक गॉड पावर रखना पड़ता है। लेकिन नामित मल्होत्रा साहब बाद में इस मैटर को किसी तरह से सॉल्व कर लेते हैं और मूवी का टाइटल गॉड पावर की जगह वापस से रामायण ही रखा जाता है। उसके बाद सब सही जा रहा होता है, मूवी की हाइप भी तगड़ी होती है। फिर रामायण के मेकर्स रिलीज करते हैं एक इंट्रोडक्शन वीडियो जिसमें रणवीर कपूर की कास्टिंग को लेके बवाल हो जाता है। एक सेक्शन ऑफ ऑडियंस को रणवीर एज अ राम परफेक्ट लग रहे थे, तो वहीं एक सेक्शन को ऑडियंस में रणवीर को लेके हेट भी था। बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब अधिपुरुष अनाउंस हुई थी तब उस फिल्म की कास्टिंग भी परफेक्ट नहीं थी, बट स्टिल उस फिल्म को कोई हेट नहीं मिला था। लेकिन जहाँ रामायण फिल्म की कास्टिंग ऑलमोस्ट परफेक्ट है, फिर भी उस फिल्म को इतना क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा है और लोग इस फिल्म की कास्टिंग चेंज करवाना चाहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट, लोग रामचरण को रणवीर से रिप्लेस करना चाहते हैं। लेकिन क्या अगर रामचरण को श्री राम का रोल मिलता तो क्या वो रणवीर से बेटर कर पाते? इन सारी चीजों के बारे में हम अगले पॉइंट में बात करेंगे। बट रणवीर को लेके गुस्सा ऑडियंस में किस बात को लेकर है वो तो आपको पता ही होगा। अब देखो, अधिपुरुष फिल्म तो आपको याद ही होगी जिसकी कास्टिंग बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं थी, बट स्टिल उस फिल्म के लिए अनाउंसमेंट के टाइम पे न प्रभास को कोई हेट फेस करना पड़ा था न बाकी कास्ट मेंबर्स को। बट जब रामायण फिल्म अनाउंस होती है तो लोगों को पता लगता है कि इस फिल्म में रणवीर कपूर को श्री राम और साई पल्लवी को एज माता सीता कास्ट किया गया है, तो लोग ये देख के ऑफेंड हो जाते हैं और फिल्म के कास्ट के अगेंस्ट पब्लिक में काफी ज्यादा हेट देखने को मिलता है। बात करें रणवीर कपूर और साई पल्लवी को लेके कि इन्हें इतना ज्यादा हेट क्यों मिलता है, तो इसका रीजन ये है कि इन दोनों ने ही पास में कुछ ऐसे कांड किए हैं, ऐसे स्टेटमेंट दिए जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि ये दोनों रामायण जैसे प्योर एंड डिवोशनल प्रोजेक्ट में कास्ट ही नहीं होने चाहिए। तो अगर हम उन कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट की बात करें तो आज से 10-12 साल पहले रणवीर कपूर एक इंटरव्यू में बोलते हैं कि ही इज अ बिग बीफ गाय। अब ये बात कोई नहीं जानता कि वो बफेलो मीट था या फिर काउ मीट, लेकिन कॉमन पब्लिक की नजर में रणवीर को लेकर लोगों में एक नेगेटिव इमेज बन जाती है। और बेशक अभी उन्होंने ड्रिंकिंग और नॉनवेज छोड़ दी रामायण की प्रिपरेशन के लिए, लेकिन एक बार जब नेगेटिव इमेज बन जाती है तो फिर उसको सही करने के लिए सालों निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ साई पल्लवी ने भी एक इंटरव्यू में ऐसा बोल दिया था कि पाकिस्तानी लोगों के लिए इंडियन आर्मी टेररिस्ट है एंड इंडियन आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी में कोई फर्क नहीं। जिसके बाद होना क्या था, लोगों ने साई पल्लवी को भी लपेटे में लिया और सोशल मीडिया पे मस्त होया। तो इन सब बातों से आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों एक सेक्शन ऑफ ऑडियंस रणवीर और साई पल्लवी के रामायण फिल्म में होने से नाखुश है और वही लोग चाहते हैं कि इस फिल्म से रणवीर कपूर और साई पल्लवी को निकाल दिया जाए। इवन कुछ लोग तो रणवीर कपूर को फिल्म से निकलवा के रामचरण को श्री राम का रोल प्ले करते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि लोगों ने रामचरण को RRR में श्री राम के गेटअप में देखा था। इसी की वजह से लोगों को लगता है कि रामचरण श्री राम के रोल के लिए सबसे परफेक्ट चॉइस है। और अगर इस चीज पे मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो देखो, रामचरण इज अ ब्रिलियंट एक्टर, उनमें पोटेंशियल है भगवान राम के रोल को पुल अप करने के लिए। लेकिन रणवीर कपूर भी उतने ही तगड़े एक्टर हैं जितने रामचरण है और उनमें भी पोटेंशियल है भगवान राम के रोल को पुल अप करने की। बाकी अगर हम ये पता लगाने का ट्राई करें कि दोनों में से भगवान राम का रोल बेटर कौन प्ले कर सकता है, तो इसका जवाब तो रामायण फिल्म के रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। बाकी आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो कि आपके अकॉर्डिंग श्री राम के रोल के लिए रामचरण बेस्ट है या फिर रणवीर। अब अगर वीडियो में आगे चले तो भले ही लोगों को इस फिल्म की कास्टिंग से प्रॉब्लम
हुई हो, बट जब ये फिल्म रिलीज होगी तो शायद ये बॉक्स ऑफिस पे हॉलीवुड की बड़ी बड़ी मूवीज को भी बीट कर सकती है। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ वो तुम्हें आगे बताऊंगा। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि हॉलीवुड के वो कौन से बड़े नाम है जो रामायण मूवी में काम कर रहे हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आदिपुरुष के फेलियर के बाद लोगों को लगता है कि बॉलीवुड कभी एक अच्छी रामायण वाली फिल्म बना ही नहीं सकता। तो उन लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि रामायण के मेकर्स ने आदिपुरुष के मेकर्स की गलतियों को बारीकी से सीखा है और ये इस बात का पूरा ख्याल रखा है कि जो गलतियां आदिपुरुष बनाते टाइम हुई थी वो सेम गलतियां रामायण बनाते टाइम ना हो और रामायण आदिपुरुष की तरह एक फेलियर ना हो। इसलिए रामायण के मेकर्स ने रामायण बनाते बहुत सी यूनिक और क्रेजी चीजें की हैं, जो इस बात की गवाही देती है कि रामायण फिल्म के फेल होने के कोई चांस ही नहीं है। और वो कौन सी यूनिक चीजें हैं जो रामायण के मेकर्स कर रहे हैं, अब उनके बारे में बात करते हैं। वैसे तो रामायण के मेकर्स रामायण को परफेक्ट बनाने के लिए काफी सारी चीजें कर रहे हैं जो बॉलीवुड में इससे पहले कभी नहीं हुआ। और उनमें से जो चीज पहली है वो है रामायण की शूटिंग डेज, जो कि हॉलीवुड की बड़ी बड़ी मूवीज के बराबर है। जैसे कि रामायण के 2 पार्ट्स को मिला के प्रोड्यूसर्स ने अभी लगभग 350 डेज की शूटिंग का प्लान किया है और इतने दिन भाई हॉलीवुड की बड़ी बड़ी मूवीज को शूट करने में लगते हैं। जैसे कि एवेंजर इन्फिनिटी वॉर को 150 डेज और एंड गेम को 200 डेज में मिला करके 350 डेज के बराबर में शूट किया गया था। वहीं अगर दूसरी तरफ रामायण के पोस्ट प्रोडक्शन यानी कि VFX CGI के लिए 500 डेज का टाइम एलोकेट किया गया है और वो भी सिर्फ पहले पार्ट के लिए, जिसका काम मूवी की शूटिंग के साथ साथ चल रहा है। और भाई ये तो कुछ हॉलीवुड मूवीज से भी ज्यादा है। जैसे कि स्पाइडरमैन नो वे होम के पोस्ट प्रोडक्शन में 450 दिन लग गए थे। और अब बात अगर पोस्ट प्रोडक्शन VFX CGI चली रही है तो रामायण के VFX को लेकर काफी शॉकिंग और इंटरेस्टिंग बातें बताता हूँ। जैसे कि रामायण के VFX का नाम DNEG कंपनी कर रही है, जिन्होंने ऑस्कर विनिंग मूवीज लाइक इंटरस्टेलर, इंसेप्शन, ड्यून और इवन इंडियन सिनेमा के वन ऑफ द बेस्ट VFX वाली मूवी ब्रह्मास्त्र का भी VFX दिया था। और उसी के साथ साथ मूवी के VFX सुपरवाइजर माइकल ग्रोव, जिन्होंने ड्यून 2 में भी काम किया था, जिसने अभी अभी ऑस्कर में बेस्ट VFX का अवार्ड जीता है। और ये तो कुछ नहीं है क्योंकि DNEG ने VFX के लिए टोटल 8 ऑस्कर्स जीते हैं। और अब मैं तुम्हें आदिपुरुष और रामायण को कंपेयर करके एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। तुमको आदिपुरुष की वानर सेना तो याद ही होगी, कितनी वाहियात थी, कार्टून नेटवर्क लेवल की थी। वैसा ही कुछ रामायण में ना हो, इसलिए इसके स्टंट कोरियोग्राफी और मूवमेंट का काम टेरी नॉटेरी कर रहे हैं, जिन्होंने यही काम प्लैनेट ऑफ एप्स और एवेंजर में भी किया था। और DNEG और नामित मल्होत्रा मूवीज के VFX को लेके इतना सीरियस है कि उन्होंने रणवीर कपूर और बाकी एक्टर्स को 3-4 बार लॉस एंजलिस भेजा था, जिससे कि उनकी पूरी बॉडी का 3D स्कैन कराया जा सके, जिससे वो बॉडी मूवमेंट्स और फिजिक्स को VFX के थ्रू अच्छे से दिखा पाए। और इन सारी बातों से आपको समझ में आ गया होगा कि इस फिल्म के मेकर्स इस फिल्म को VFX को लेके कितना ज्यादा सीरियस है। लेकिन सिर्फ VFX होने से फिल्म अच्छी बन नहीं जाती, ब्रह्मास्त्र याद ही होगा। इसलिए रामायण के मेकर्स VFX के साथ साथ बाकी डिपार्टमेंट को लेकर भी काफी सीरियस है। जैसे कि म्यूजिक डिपार्टमेंट, मूवी का म्यूजिक कोई और नहीं बल्कि दुनिया के शायद बेस्ट म्यूजिक कंपोजर हांस जिमर कर रहे हैं, जिन्होंने इंटरस्टेलर, इंसेप्शन, टॉप गन, माविक और अभी रिसेंटली FI का भी म्यूजिक दिया था। और जब उन्होंने रामायण की पूरी कहानी सुनी तो वो उससे इतना कनेक्ट हो गए कि उन्होंने रामायण पे काम करने के लिए फट से हाँ बोल दिया। और हैंस जिमर के साथ साथ उनके ग्रैंड म्यूजिक को इंडियन टच लाने की जिम्मेदारी AR रहमान उठा रहे हैं। लेकिन AR रहमान के रामायण फिल्म में इन्वॉल्वमेंट की खुशी होने की बात नहीं है, क्योंकि पूरे चांसेस है कि AR रहमान रामायण के लिए लाइबिलिटी साबित हो सकती है। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ वो आपको आगे बताऊंगा, बट उससे पहले बात करते हैं कि कैसे फिल्म हॉलीवुड मूवीज तक को बॉक्स ऑफिस पे बीट कर सकती है। तो देखो, बॉलीवुड मूवीज का ओवरसीज कलेक्शन काफी लिमिटेड होता है क्योंकि वो लिमिटेड स्क्रीन पे रिलीज होती है। बट रामायण एक ऐसी फिल्म है जिसको ओवरसीज में हॉलीवुड की बड़ी बड़ी कंपनीज वार्नर ब्रोस डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है। और हाँ, मैं जानता हूँ कि ये पहली इंडियन मूवी नहीं है जिसको हॉलीवुड प्रोडक्शन हाउसेस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इससे पहले चांदनी चौक टू चाइना, सावरिया, जग्गा जासूस, लाल सिंह चड्ढा को हॉलीवुड के बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस लाइक डिज्नी, वार्नर ब्रोस और पैरामाउंट पिक्चर्स ने ही डिस्ट्रीब्यूट किया था। और उसके बावजूद ये सारी मूवीज फ्लॉप हुई थी। लेकिन रामायण के केस में चीजें थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि DNEG मेन कंपनी की तरह हॉलीवुड मूवीज में काम करती है, जिसकी वजह से रामायण के पास बेनिफिट रहेगा ओवरसीज में ज्यादा स्क्रीन मिलने का। और अगर रामायण ग्लोबली काफी अच्छी स्क्रीन पे रिलीज होती है तो इस फिल्म का पोटेंशियल हॉलीवुड मूवीज के बराबर ही होगा। और अकॉर्डिंग टू माई प्रेडिक्शन, रामायण के पार्ट 1 अगर अच्छे से बनते हैं तो ये ग्लोबली 2,500 करोड़ तक का बिजनेस कर सकती है। और फिर इस फिल्म का सेकंड पार्ट, जिसकी हाइप अलग लेवल पे होगी, उसका पोटेंशियल लिटरली 3,000 to 4,000 करोड़ के बीच होगा। तो अगर सब सही रहा तो रामायण फिल्म सिंगल हैंडेडली रणवीर, यश और साई पल्लवी को इंडियन सिनेमा के टॉप 3 स्टार्स बना सकती है। साथ ही साथ ये फिल्म बॉलीवुड की खोई हुई इज्जत को भी हमेशा के लिए वापस ले आएगी। बट अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये फिल्म फ्लॉप होती है तो क्या होगा? इस चीज का इस फिल्म के स्टार कास्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, बॉलीवुड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब कुछ परफेक्ट होने के बाद भी वो ऐसे कौन से 3 रीजन है जिसकी वजह से ये फिल्म डूब सकती है। तो रामायण के फ्लॉप होने का जो पहला रीजन हो सकता है वो है रामायण के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बजट। तो देखो, रामायण के पार्ट 1 का बजट है 900 करोड़ और पार्ट 2 का बजट है ऑलमोस्ट 700 करोड़। और दोनों का कंबाइंड बजट अगर देखा जाए तो ये 1600 करोड़ भी क्रॉस कर जाता है। और इंडियन सिनेमा में करंटली 1000 करोड़ का बेंचमार्क अचीव करना बहुत बड़ी बात मानी जाती है। बट रामायण एक ऐसी फिल्म है जिसको हिट होने के लिए सिर्फ 1000 करोड़ करना इनफ नहीं होगा, क्योंकि इसके फर्स्ट पार्ट का बजट ही 900 करोड़ है,
जिसकी वजह से अगर ये फिल्म 1000 करोड़ भी कर लेती है तो स्टिल इसको फ्लॉप ही कंसिडर किया जाएगा। तो इसलिए रामायण पार्ट 1 को हिट वर्डिक्ट करने के लिए एटलीस्ट 1500 to 2000 करोड़ का बिजनेस करना ही होगा। और अगर आप दूसरे रीजन की बात करें तो जिसकी वजह से रामायण फ्लॉप हो सकती है तो वो है बॉलीवुड का पास्ट रिकॉर्ड। क्योंकि अगर हम बॉलीवुड के पास्ट को देखें तो उन्होंने जब भी कोई एम्बिशियस बिग प्रोजेक्ट मूवीज बनाई है लाइक रावण, थग्स ऑफ हिंदुस्तान, अधिपुरुष, जग्गा जासूस, बॉम्बे वेलवेट, ये सारी की सारी फिल्में भाई फ्लॉप रही हैं। एंड दैट्स व्हाई मुझे रामायण की सक्सेस पर थोड़ा डाउट है। अब अगर फाइनल और थर्ड रीजन की बात करें तो वो है AR रहमान। तो देखो तुम्हें पता ही होगा कि आज के डेट में मूवीज में म्यूजिक कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और रामायण एक ऐसी ही फिल्म है जिसका म्यूजिक किसी भी कीमत पे परफेक्ट होना चाहिए। और AR रहमान के पिछले कुछ काम को देख के लगता है कि ही इज नॉट परफेक्ट चॉइस फॉर रामायण, क्योंकि अभी रिसेंटली AR रहमान ने 2 बड़ी मूवीज में छीछा लेदर कर दिया था। एक थी थग लाइफ तो दूसरी थी छावा। एंड दैट्स व्हाई आई हैव अ डाउट ऑन AR रहमान। एंड आई थिंक अगर इस फिल्म में म्यूजिक का काम AR रहमान की जगह अजय अतुल, जिन्होंने और भी काफी सारे मूवीज में काफी पावरफुल डिवोशनल म्यूजिक दिया था, या फिर ये काम MM कीरवानी को देना चाहिए था जिन्होंने RRR जैसी मूवी को म्यूजिक देकर ऑस्कर जिता दिया था। तो इन दोनों में से किसी एक को म्यूजिक का काम दिया गया होता तो आई थिंक ज्यादा बेटर रहता। बाकी आप लोग बताओ कि आपके अकॉर्डिंग AR रहमान सही है या फिर रामायण के लिए किसी और को इस फिल्म का म्यूजिक का काम सौंपना चाहिए था। तो गाइस ये तो थे मेरे 3 रीजन जिनकी वजह से रामायण फिल्म की लंका लग सकती है। बाकी अगर किसी भी रीजन की वजह से रामायण फ्लॉप हो जाती है तो जैसे कि मैंने तुम्हें बताया तो ये बॉलीवुड के लिए आखिरी मौका होगी मासेस में अपनी खोई हुई इज्जत वापस लाने के लिए। और अगर ये फिल्म थोड़ी सी भी 1920 मेरा मतलब 1920 होती है तो वो मौका भी हाथ से चला जाएगा। इसी के साथ साथ मूवी के मेन लीड एक्टर्स जैसे कि रणबीर कपूर, इन्हें प्रभास की तरह छूट नहीं मिलेगी। अगर कुछ गलत हुआ तो पब्लिक रणबीर को कच्चा चबा जाएगी और ये चीज ही उनके करियर को ऑलमोस्ट खत्म भी कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ साई पल्लवी ऑलरेडी रडार पे हैं। अगर उनकी तरफ से भी अच्छा काम नहीं आया तो उनके करियर पे भी बहुत बड़ा डेंट लग सकता है। तो साथ ही साथ यश जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं, उनको भी एज अ प्रोड्यूसर लॉस तो होगा ही, साथ ही साथ KGF से जो इज्जत उन्होंने कमाई है, अगर रामायण फ्लॉप हुई तो वो इज्जत भी वो गवा सकते हैं। बाकी तो आई होप कि ये फिल्म अच्छी हो और एक ग्लोबल हिट साबित हो, क्योंकि इस फिल्म में पोटेंशियल तो है इंडियन सिनेमा के फ्यूचर को चेंज करने की। तो गाइस वैसे तो मैंने अपनी तरफ से रामायण फिल्म के बारे में काफी सारे टॉपिक्स पे डिटेल में डिस्कस कर लिया। वैसे आप लोग भी इस फिल्म के ऊपर अपने अपने ओपिनियन। ओके जी, ये तो इनके ख्याल थे। मैं थोड़े से अपने पॉइंट्स रखता हूँ कि यश, अगर ये मूवी वैसे मुझे फील नहीं आती कि फ्लॉप होगी, अगर हो जाती है जैसे कि वो बात करें तो यश रॉकिंग स्टार यश, मेरा नहीं ख्याल कि यश की स्टारडम पे कोई असर पड़ेगा। रणबीर नहीं ऐसी वाइब्स आती हैं कि इस मूवी और रणबीर इंशाल्लाह ब्लॉकबस्टर होगी। हाँ, बाकी ये रणबीर कपूर भी एक सुपरस्टार हैं आज के टाइम के। और देखें, मैंने भी थोड़े दिन पहले ये पढ़ा था फेसबुक पे, लोग कह रहे थे कि रणबीर कपूर तो बीफ खाता है, उसको लॉर्ड राम का रोल क्यों दे दिया। तो नीचे बहुत सारे लोग जो कि इंडियन ही थे वो रणबीर कपूर को डिफेंड कर रहे थे कि भाई वो उसकी पर्सनल लाइफ में क्या करता है और इधर वो एक किरदार निभा रहा है, रोल निभा रहा है, तो वो दोनों चीज़ें अलग हैं। और फिर लोगों ने एग्जाम्पल्स भी दिए कि इस बंदा ये रियल लाइफ में ये करता है लेकिन रोल इसने इसका निभाया था, तो तुमने उसको क्यों नहीं कुछ बोला। अच्छा, वो ये भी बोल रहे थे ना कि रणबीर कपूर ने शायद स्मोकिंग और ड्रिंकिंग भी छोड़ दी थी ड्यूरिंग शूट। तो रणबीर कपूर एक बहुत ही फाइन एक्टर है, आप सबको पता है, और म्यूजिक में भी कोई कमी नहीं छोड़ी गई, बजट में भी कोई कमी नहीं है। और आदि पुरुष को देखते हुए उन्होंने हर उस चीज को सुधार लिया होगा जो उन पब्लिक की तरफ से बैकलैश आया था। पहली चीज उसमें VFX थे। हाँ, तो और मैंने आपको बताया था इसके टीजर के टाइम के म्यूजिक से बहुत अच्छी वाइब्स आ रही हैं, रणबीर और यश के लुक्स से बहुत अच्छी वाइब्स आ रही हैं, सनी देओल होने वाले, कास्टिंग बहुत अच्छी है। नजर आ रहा है कि काफी मेहनत हुई है, तो अभी भी बहुत टाइम पड़ा है, जो चीजें होंगी सही होने वाली होंगी। वाइब्स बहुत अच्छी आ रही हैं और मुझे फील आती है कि मूवी जो है कम बैक करा देगी बॉलीवुड का। और पहली बार ऐसा है कि विलन और हीरो दोनों के लिए उतनी खुशी हो रही है, मुझे तो एटलीस्ट हो रही है दोनों के लिए, क्योंकि दोनों के फैंस हैं। यश के तो कमाल है, यश को स्टोरी लाइन इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने प्रोड्यूस भी किया खुद। और साई पल्लवी इनोसेंट उनका फेस है और उनका बैक रिकॉर्ड देखो अगर आप मूवीज में, तो वो बड़ी क्लीन सी मूवीज में आती हैं। अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आलिया भट्ट तो अच्छी चॉइस थी, कि दीपिका मुझे इस मूवी के लिए अच्छी चॉइस नहीं लगी। हाँ, आलिया अच्छी थी, लेकिन जो होता है वो बेहतर के लिए होता है, तो मेरे ख्याल से जो कास्टिंग है वो अच्छी है। आई होप आपको भी वीडियो अच्छी लगी होगी। सनी देओल बेस्ट हनुमान, लॉर्ड हनुमान के रोल के लिए। उनकी एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। तो आप क्या सोचते हैं कमेंट में हमें जरूर बताना। हर किसी की अपनी अपनी सोच हो सकती है और उसमें कोई चीज़ बात गलत नहीं है। रिएक्शन अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे कल, तब तक के लिए रखिएगा अपना ढेर सारा।